नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर प्रेग्नेंट महिला को नॉर्मल डिलीवरी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। हर महिला यही चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और उससे भी बड़ी बात का ध्यान ये वो रखती हैं कि मुझे दर्द कम होना चाहिए, बहुत जल्दी डिलीवरी आसानी से हो जानी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी यदि आप भी चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज के इस वीडियो में एक केवल मैजिकल टिप बताऊंगी जिससे कि डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत देर तक पीड़ा दर्द सहना नहीं पड़ेगा। और ये एक जो बात है ना, वो कई बार महिलाओं को पता ही नहीं होती है। यानी प्रेग्नेंट महिला को ना पता होने की वजह से घंटों घंटों तक पेन को झेलती रहती हैं और परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो आपको डेली और समय पे मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि प्रेग्नेंट महिला जब लेबर रूम में जाती है, यानी कि अगर आपका 9वां महीना लग गया है, आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, तो लेबर रूम में जाने के बाद आपको एक टिप को फॉलो करना होता है। तभी आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाती है। और इसे कहते हैं पुश। यानी कि जब डॉक्टर आपको निर्देश देते हैं कि पुश करो तो सही तरह से पुश कैसे करना है ये पता ही नहीं होता है। खास रूप से उन महिलाओं को जो पहली बार मां बन रही हैं। तो आप दो काम जरूर कर लें। एक तो आपको डिलीवरी से पहले ही करना है और एक बिल्कुल डिलीवरी के वक्त करना है। जो पहला काम है वो ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको जो है आपके ब्रीद पे बहुत कमांड करने का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है और ये पुश करने के टाइम लेबर रूम में बहुत काम आता है। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको सिंपल नाक से बहुत लंबी सांस को खींचना होता है। जस्ट लाइक दिस मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरह से नाक से सांस को खींचना है और बिल्कुल ही 1 सेकेंड तक होल्ड करके मुंह से सांस को छोड़ना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको जिस समय से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तभी से करना चाहिए। ये आपके शरीर को तो मजबूत बनाता ही है, ये जो आपके श्वसन प्रणाली है इसको मजबूत करता है। जब पुश करने का टाइम आता है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बच्चा खिसक कर नीचे की तरफ आता है और उसे बहुत जल्दी बाहर निकलने में मदद मिलती है। अब जो दूसरी टिप है वो आपको लेबर रूम में काम आने वाली है। इसे कहते हैं पुश करना। पुश सही से किस तरह से किया जाता है तो देखिए, जब आपको लेबर पेन आने लगते हैं वो बहुत तेज आते हैं लेकिन वो रुक रुक कर आते हैं। जब आपको लेबर पेन आता है और जब आपको डॉक्टर बोलते हैं पुश करो, उस समय पुश तो महिला करती है लेकिन उनको मेंटली प्रिपरेशन नहीं मिलता है क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं होती हैं कि पुश करना कैसे है। तो पुश करना बहुत आसान होता है। देखिए, आपको जब पेन रुक रुक कर आते हैं तो जब रुका हुआ पेन होता है कुछ मिनटों सेकेंड्स के लिए, तो उस समय आपको नाक से सांस को खींच लेना है और फिर जैसे ही बहुत तेजी से पेन आपको आता है ना, उसी समय नाक से लंबी सांस को खींच के और मुंह से लंबी सांस को छोड़ना है। इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स सही तरह से पुश करना। ताकत लगाकर पुश करेंगे तो 3 से 4 पुश में ही बच्चा बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात का ध्यान रखिए कि पुश करते समय दोनों घुटनों को मोड़ कर रखिए, या तो दोनों ही हाथों से आप पकड़ लीजिए घुटनों को, या फिर घुटने मोड़े रखिए और साइड में बेड के साइड में जो रॉड्स होती हैं उसको पकड़ लीजिए ताकत के लिए। और ताकत पूरी शरीर से लगाना है, पैरों के बल से भी लगाना है। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि जितनी आसानी से जितनी सही तरह से पुश करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी और दर्द बहुत देर तक सहना भी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर तो कहेंगे आपको पुश करने के लिए, वो बताएंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आपको पेन कब आ रहा है। पेन कब आ रहा है वो आपको पता होता है। तो जैसे ही पेन आए ना, वैसे ही नाक से सांस को लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है और बहुत तेजी से मुंह से सांस को छोड़ने की कोशिश करना है ताकि बच्चा नीचे सरकता जाए और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाए। तो अगर ये वाला 2 टिप आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको दर्द भी कम होगा और डिलीवरी भी आसान हो जाएगी। और ये ऐसी टिप है जो बहुत सारी महिलाओं को कोई बताता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है, ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा यदि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को हर प्रेग्नेंट महिला तक शेयर भी कर देना और एक लाइक करना तो बनता है ना फ्रेंड्स, जब आपको इतनी हेल्पफुल टिप्स मैंने शेयर की है। उम्मीद के साथ कि फ्रेंड्स आपकी डिलीवरी भी बहुत आसान हो, दर्द कम हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं लेती हूँ इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।